भारत में पहली बार आयोजित हुआ G20 सम्मेलन सफल रहा। पूरी दुनिया भारत की कूटनीति का लोहा मान रही है और वर्ल्ड लेवल पर भारत की खूब तारीफ हो रही है। रणनीतिक लिहाज से भी इस G20 सम्मेलन को काफी अहम माना गया है। सम्मेलन से पहले अंतिम समय तक कहा जा रहा था कि यूक्रेन युद्ध जैसे जटिल मुद्दे की वजह से सभी देशों में साझा बयान पर सहमति बनना मुश्किल है। लेकिन सम्मेलन के पहले ही दिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें यूक्रेन युद्ध के मुद्दे को शामिल किया गया और सभी सदस्य देशों ने इस पर सहमति दी। भारतीय कूटनीति की इस कामयाबी का हीरो अमिताभ कांत को माना जा रहा है। अमिताभ कांत ने सम्मेलन के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, समूचे G20 सम्मेलन का सबसे जटिल काम था भू राजनीतिक यूक्रेन रूस हिस्से पर आम सहमति बनाना। लगातार 200 घंटे चली वार्ता, 300 द्विपक्षीय बैठक और 15 मसौदों के बाद ऐसा संभव हो सका, जिसमें 2 शानदार अधिकारियों ने मेरी मदद की है। ये है नागराज नायडू काकानूर और इनम गंभीर। चलिए इस वीडियो में G20 को सफल बनाने वाले शेरपा अमिताभ कांत और उनकी टीम से मिलते हैं। नमस्ते, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अभय ठाकुर 1992 बैच के IFS अधिकारी अभय ठाकुर G20 सचिवालय में सहायक सचिव हैं। इंजीनियर से राजनयिक बने अभय ठाकुर अमिताभ कांत की टीम में हर वार्ता का हिस्सा रहे हैं। ठाकुर मॉस्को, लंदन, हो ची मिन्ह सिटी में भारतीय दूतावास में तैनात रहे हैं। वो नाइजीरिया और मॉरिशस में भारत के हाई कमिश्नर भी रहे हैं। नागराज नायडू काकानूर 1998 बैच के IFS अधिकारी नागराज नायडू काकानूर भारत के G20 सचिवालय में संयुक्त सचिव है। 4 बार चीन में तैनात रहे। काकानूर धारा प्रवाह चीनी भाषा बोलते हैं। इसके अलावा उन्होंने भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र में भी काम किया है। काकानूर के पास अमेरिका के फ्लेचर इंस्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमेसी से कानून और कूटनीति में मास्टर डिग्री हासिल है। G20 में वो भारत की तरफ से एंटी करप्शन, संस्कृति, विकास, डिजिटल इकोनॉमी, शिक्षा, पर्यटक पर कार्यकारी समूह का हिस्सा थे। आशीष सिन्हा G20 सचिवालय में संयुक्त सचिव आशीष कुमार सिन्हा 2005 के IFS अधिकारी हैं। वो नैरोबी में भारतीय दूतावास में तैनात रहे हैं। सिन्हा संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में भी तैनात रहे हैं और पाकिस्तान के मुद्दों पर काम करने के विशेषज्ञ हैं। सिन्हा स्पेनिश भाषा भी बोलते हैं। सिन्हा भारत की शेरपा टीम के अहम सदस्य हैं। इनम गंभीर भारतीय प्रशासनिक सेवा के साल 2005 के अधिकारी इनम गंभीर धारा प्रवाह स्पेनिश भाषा बोलती हैं। वो भारत के G20 सचिवालय में संयुक्त सचिव है। इनम गंभीर भारत की तरफ से कई देशों में काम कर चुकी हैं। वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से जुड़े मुद्दों की विशेषज्ञ हैं। उनके पास इंटरनेशनल सिक्योरिटी और गणित में मास्टर्स की डिग्री है। इनम गंभीर अंग्रेजी, हिंदी और स्पेनिश भाषा में कविताएं भी लिखती हैं। अब आपको G20 के शेरपा अमिताभ कांत के बारे में भी बता देते हैं, जिनकी तारीफ खुद कांग्रेस नेता शशि थरूर ने की है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पैदा हुए अमिताभ कांत 1980 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS अधिकारी हैं। वो केरल के कोझिकोड में जिला अधिकारी रहे हैं। इसके अलावा केरल सरकार के पर्यटन विभाग के सचिव भी रहे हैं। अमिताभ कांत भारत सरकार के पर्यटन विभाग के संयुक्त सचिव भी रह चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के वो भारत में ग्रामीण पर्यटन के नेशनल प्रोडक्ट डायरेक्टर भी रह चुके हैं। जून 2022 तक वो नीति आयोग के चेयरमैन थे। 6 साल नीति आयोग का चेयरमैन रहने के बाद उन्हें G20 में भारत का शेरपा नियुक्त किया गया था। अमिताभ कांत ने भारत सरकार के कार्यक्रमों स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया में भी अहम भूमिका निभाई है। अमिताभ कांत ने ब्रांडिंग इंडिया एंड इनक्रेडिबल स्टोरी और मेड इन इंडिया समेत कई किताबें भी लिखी हैं। इन किताबों ने उन्हें चर्चा में ला दिया था। भारत के G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद अमिताभ कांत को भारत की तरफ से शेरपा नियुक्त किया गया था। अमिताभ कांत से पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल G20 में भारत के शेरपा थे। G20 में शेरपा की अहम जिम्मेदारी होती है। इनका सबसे अहम काम G20 सदस्य देशों के बीच समन्वय स्थापित करना और बातचीत करना होता है। शेरपा ही सदस्य देशों के साथ बैठकें करते हैं, G20 के काम की जानकारी साझा करते हैं और आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे पर सदस्य देशों के बीच अहम सहमति बनवाते हैं। G20 सम्मेलन जिस तरह से सफल रहा है उसकी हर जगह तारीफ हो रही है।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी दिल्ली डेलीगेशन के लिए अमिताभ कांत की तारीफ की है और कहा है कि भारत में G20 के दौरान ये गर्व करने वाला क्षण था। थरूर ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि बहुत बढ़िया अमिताभ कांत, लगता है आपने IAS को चुना है तो IF ने एक शानदार राजनयिक खो दिया। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर ले, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।